इन पीडियाट्रिक्स लेट्स कंटिन्यू द रिकेट्स एंड स्कर्वी। सो हम इसमें एल्गोरिथमिक अप्रोच देख रहे थे रिफ्रैक्टरी रिकेट्स के लिए। तो सेरम फॉस्फेट या तो हाई रह सकता है या तो लो रह सकता है। तो हाई रहने का सिर्फ कंडीशन एकमात्र कंडीशन होती है CKD एसोसिएटेड, दैट इज़ क्रोनिक किडनी डिसीज़ एसोसिएटेड, क्योंकि इसमें फॉस्फेट का एक्सक्रीशन कम हो गया रहता है। एंड लो सेरम फॉस्फेट होने वाली कंडीशन जो होती है वो आर्टेरियल ब्लड गैस वाली ये कंडीशन होती है, या बाइकार्बोनेट जिसमें रहता है वो वाली कंडीशन। तो इसमें या तो एसिडोसिस हो सकता है जिसमें लो लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट होगा, या तो कोई एसिडोसिस नहीं रहेगा। तो एसिडोसिस अगर रहता है तो वो रोड ट्रैफिक RTA एसोसिएटेड रहता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एसोसिएटेड रहता है, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसोसिएटेड रहता है। एंड अगर कोई एसिडोसिस नहीं रहता है तो उसमें अगेन हमको पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स को देखना होता है, और अगर वो नॉर्मल है तो उसको हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स हो रहा होता है, या तो फिर अगर पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज्ड है तो उसको विटामिन D डिपेंडेंट रिकेट्स है। सो ये एल्गोरिथमिक अप्रोच है इसका। नेक्स्ट है स्कर्वी के बारे में देखते हैं। तो स्कर्वी विटामिन C डेफिशिएंसी के कारण होता है। एंड रोल ऑफ विटामिन C क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में जो कोलेजन होता है ना उसको मेंटेन करना होता है। तो कोलेजन जो है कनेक्टिव टिश्यू की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करता है। एंड ये हाइड्रोक्सिलेशन कराता है प्रोलिन का और लाइसिन का। देन सेकेंड रोल क्या होता है, विटामिन C का वुंड हीलिंग में होता है। थर्ड रोल होता है आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। फोर्थ होता है ऑस्टियोइड फॉर्मेशन में। देन रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं स्कर्वी के, तो जो चिल्ड्रन फीड किया जाता है बॉइल्ड या इवेपोरेटेड मिल्क से उनको रिस्क ज़्यादा होता है। एंड दूसरा, जो चिल्ड्रन की डाइट में लेस सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो भी रिस्क पे होते हैं। देन फीचर्स क्या होते हैं स्कर्वी के, अर्ली फीचर्स में इरिटेबिलिटी आते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है, एपेटाइट कम हो जाती है, उसकी भूख कम हो जाती है। दूसरा, अनीमिया हो जाता है बच्चे को। थर्ड, पेटिशी हो जाता है क्योंकि कैपिलरीज की फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है इसलिए। ना ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस आते हैं क्योंकि अगेन ब्लड वेजल्स की वॉल जो है वो वीक हो जाती है। तो इससे फर्स्ट गम ब्लीड्स होती है, सेकेंड पेरीफॉलिकुलर ब्लीड्स होते हैं जिसको कॉर्क्स्क्यू हेयर भी बोलते हैं। देन थर्ड, बोन में क्या फीचर्स आते हैं, सब पेरियोस्टियल ब्लीड होती है एंड पेन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। देन सूडो पैरालिसिस हो जाता है। सूडो पैरालिसिस मतलब क्या, पेन की वजह से बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा होता है लेकिन एक्चुअल में पैरालिसिस नहीं हुआ रहता है। देन और इसका फीचर है फ्रॉग लेग पोस्चर हो जाता है बच्चे में, मतलब लेग फ्लेक्स्ड रखता है उसको, लेग को वो फ्लेक्स्ड रखता है, हिप पे भी और नी पे भी, दोनों तरफ वो फ्लेक्स रखता है। देन रोजरी इसका एक साइन होता है स्कर्वी का, तो स्कॉर्बियोटिक रोजरी होती है इसमें, जिसमें टेंडरनेस प्रेजेंट रहती है और एंगुलेटेड रहता है वो, जो कि रिकेट्स रोजरी से अलग होती है। रिकेट्स रोजरी में क्या होता है कि कोई पेन नहीं होता है, वो राउंडेड होती है। ना एक्सरे में क्या फीचर्स दिखते हैं स्कर्वी में, एक तो पेल्कन्स स्पर दिखता है जो कि रेयर फैक्शन होता है पेरीफेरी में। दूसरा, रिंग एपिफाइसिस दिखता है जिसको विम्बर्गस रिंग बोलते हैं। देन रेयर फैक्शन दिखता है सेंटर पे भी, उसको बोलते हैं ट्रमर फेल्ट्स जोन या स्कॉर्बियोटिक जोन भी बोलते हैं। एंड वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल दिखता है जिसको डेंस जोन ऑफ प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। एंड ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस भी दिखता है इसमें स्कर्वी में, पेंसिल थिन कॉर्टेक्स हो जाता है इसलिए। देन इन्वेस्टिगेशंस में क्या, इन्वेस्टिगेशन में यूजुअली नहीं किया जाता है, सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस ही बनाया जाता है वैसे तो स्कर्वी का। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन करें तो ल्यूकोसाइट विटामिन C लेवल्स जो हैं वो दिखते हैं, वो किए जाते हैं, बफी कोड दिखता है इसमें। एंड सेरम विटामिन C जो है वो बेस्ट होता है इसके लिए। ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, 100 to 200 mg पर डे विटामिन C दिया जाता है, यानी कि इसमें 100 ml ऑरेंज जूस भी दे सकते हैं उसके अलावा, या टोमेटो पल्प दे सकते हैं, जब तक कि लीजन सबसाइड ना हो जाए तब तक दिया जाता है। सो ये था रिकेट्स एंड स्कर्वी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।